चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेन लगन हो और आपके 10th हाउस में धनु राशि में गुरु शुक्र का कंजक्शन हो, तो ये आपके लिए वास्तव में कैसा रहेगा। यहाँ गुरु अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, तो निश्चित तौर पे ही गुरु का जो महत्व होगा यहाँ सबसे ज्यादा होगा, और गुरु अपने ही खुद डिस्पोजिटर भी हैं। तो यहाँ शुक्र और गुरु का कंजक्शन मोस्टली आपको काफी नेम फेम देगा, और आपके कैरियर वाइज ये कंजक्शन काफी अच्छा रहेगा। यहाँ शुक्र एक तरफ आपको बहुत ज्यादा लग्जरी और भोग विलास देने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी लाइफ को अपने कैरियर के साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करने में भी शुक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर देखा जाए सबसे पहले गुरु को, तो गुरु लग्नेश है। लग्नेश होकर कोई भी ग्रह अगर आपके 10th हाउस में है, तो ऐसा जातक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड होता है। अब गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि जातक अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल अपने कैरियर में कर सकेगा। यहाँ पे अब गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो फिर आप हो सकता है अपनी पूरा जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, या जो भी आपके अंदर क्षमता है, वो आप अपने कैरियर में या अपने अन्य कार्यों में ना लगा पाए। शुक्र यहाँ पे देखा जाएगा तो शुक्र आपके 3rd हाउस के स्वामी है और आपके 8वें घर के स्वामी है। तो अब इन हाउसेस से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटीज है, उनका प्रयोग भी आप अपने कैरियर वाइज कर सकते हैं। बट ज्यादातर केस में यहाँ देखिए एक ड्यूअल साइन है ये धनु राशि, और यहाँ पे गुरु भी एक ड्यूअल प्लेनेट है। अब शुक्र के यहाँ साथ आ जाने की वजह से काफी लोग इस प्लेसमेंट से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वास्तव में उनको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए भी हैं। तो इस केस में आपको ये देखना होगा कि यहाँ गुरु ज्यादा प्रभावी है या शुक्र ज्यादा प्रभावी है। अक्सर जिन लोगों का यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावी होगा, वो लोग मॉडलिंग की तरफ जा सकते हैं, या वो लोग ज्यादातर केस में ऐसा काम करेंगे जहां पर वो किसी कंपनी के लिए कोई पोज वगैरह देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कोई होटल वगैरह का ऐसा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। बट अगर हम गुरु के हिसाब से देखें, तो गुरु के हिसाब से आपको ऐसा काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा जिसमें आपका बैंकिंग से रिलेटेड काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम हो, पैसे का लेन देन करना हो, कैश का लेन देन करना हो, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा काम हो जिसमें जो पैसे का जो हिसाब किताब है वो रखना होता हो। तो गुरु शुक्र का कंजक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब यहाँ पे गुरु अगर मान लो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं आपके, तो रेट्रोग्रेशन की वजह से फिर आपको उतना अधिक अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता गुरु का, जितना वास्तव में यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और वो अपने मूल त्रिकोण में भी हैं। मूल त्रिकोण में होते हुए कभी कभी कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी शुरुआत में, और कभी कभी आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है या बहुत ज्यादा आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप अपने कैरियर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बट वास्तव में दोनों ही ग्रह आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपके डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र वो ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस प्रदान करते हैं। एक तरफ जहां गुरु बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन के और साधारण जीवन के कारक ग्रह हैं, साथ ही गुरु लक के कारक और संतान के कारक भी हैं, और वैवाहिक जीवन के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर शुक्र को देखा जाए, तो शुक्र मैनली भोग विलास से या लग्जरी से जुड़े हैं, सौंदर्य से जुड़े हैं, और हमारे जो भी मैरिड लाइफ है और रिलेशनशिप है उनसे जुड़े हैं। इसके अलावा मेनली शुक्र कारक हैं क्रिएटिविटी के। तो यही सारी क्षमता हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। अगर हम दोनों को कंबाइंडली देखेंगे, तो दोनों ही काफी ज्यादा शुभ ग्रह होने की वजह से एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डाल सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो जातक कैरियर में कुछ बहुत बड़ा करने को देखेगा, क्योंकि जो धनु राशि वो बहुत ही ऑप्टिमम थिंकिंग को दिखाती है, और ऐसा जातक अपने कैरियर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड भी होगा। इसी तरीके से ऐसा जातक कोई फाइनेंस रिलेटेड ऐसी एडवाइस भी देने का काम लोगों को कर सकता है, जहां पर लोगों को उनकी इनकम हैंडल करने में कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो उसमें आप सहायता करें। इस प्रकार का कंजक्शन है, तो मेनली ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को काफी बेहतर करने के लिए। शुक्र यहाँ पे तृतीय से, तृतीय शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी जितने भी क्वालिटीज हैं, जितनी भी आपकी नेचुरल क्षमता है, आपका कम्युनिकेशन है, उन सब का प्रयोग अपने कैरियर में कर सकेंगे। साथ ही शुक्र यहाँ अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव से भी आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावना बनेगी। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से देखेंगे, तो गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा आपके सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे गुरु एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो अपने मित्र के ही घर, मंगल के घर पे वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन आसान होगा, फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर स्थितियां आसान होगी। साथ ही साथ आपका रहन सहन, खान पान और आपकी अन्य जो क्रियाएं हैं आपकी जो लाइफ की, वो काफी एक बहुत ही मैनेज्ड तरीके से होंगी। इस प्रकार को जो जातक होगा खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा मनी एडवाइजर हो सकता है। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़े तो ये वाणी स्थान है, वाणी स्थान पर दृष्टि
पड़ेगा तो जहाँ तक दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा, इवन अपनी फैमिली को भी वो काफ़ी अच्छे से इंस्पायर कर पाएगा। अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है गुरु या शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और साथ में आपके सेकंड हाउस में भी मान लो कोई प्लैनेट स्थित होगा ही। ऐसे में ये देखना होगा कि वो गुरु का एक मित्र ग्रह है या नहीं। अगर वो प्लैनेट गुरु का मित्र ग्रह है तो गुरु और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं। तो ऐसा जो गुरु होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान और विवेकशीलता देगा, जो आपकी फैमिली लाइफ में आपको काफ़ी काम आएंगी। गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट फिर आपके फोर्थ हाउस पे आ जाता है। फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। ये एस्पेक्ट होने की वजह से आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जितने भी कार्य आपके बनते हैं, चाहे आपका भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में प्रदर्शन है, या भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपका अचीवमेंट है लाइफ में, या घरेलू जीवन के जो आपके रिश्ते हैं माता पिता के साथ और अन्य लोगों के साथ, उनको आप काफ़ी बेहतर होते हुए देखेंगे समय के साथ साथ। ऐसा जो गुरु शुक्र का कंजक्शन होगा वो आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ देगा, जहाँ पर आप एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी जीवन देखेंगे अपनी अगर घरेलू लाइफ को लेकर देखा जाए। बट यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का भी रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ इन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से वो डाल रहा है आपके 10th हाउस पे। बट क्योंकि गुरु अपने घर में होंगे तो निश्चित तौर पे ही गुरु को वो ग्रह उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, हालांकि गुरु उस ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ कर पाएंगे। अब आपके गुरु अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो गुरु एक बहुत ही सामान्य ग्रह की तरह ही आपको परिणाम देंगे, ये भी आपको देखना होगा। गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे है, तो यहाँ डोमेस्टिक लाइफ और कैरियर को एक बहुत ही अच्छे से बैलेंस में आप ला सकेंगे, और आपका जो घरेलू जीवन है वो बहुत ही मैनेज्ड तरीके से होगा। गुरु का एस्पेक्ट फिर होगा आपके सिक्स्थ पे एस्पेक्ट होगा तो गुरु हमेशा आपको बचाने का काम करेंगे, आपको कर्जों से बचाने का काम करेंगे, हेल्थ का इश्यू अगर रहेगा तो उसमें आपकी सहायता करेंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा ज्ञान और विवेकशीलता देंगे जिससे आप अपनी डेली लाइफ को बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकें। यहाँ गुरु का एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी डेली लाइफ में आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके कैरियर के लिए। गुरु का यहाँ एस्पेक्ट होने की वजह से आप अपने बॉस के लिए और अपने कलीग्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। अब मान लीजिए अगर आपका सिक्स्थ हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट है जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह है या कोई अत्यंत शुभ ग्रह है, उस केस में आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ कोई सूर्य जैसा ग्रह हो, इवन मंगल जैसा ग्रह हो, तभी आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है गुरु शुक्र कंजक्शन का, वो मैरिड लाइफ को लेकर है। मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही ग्रह आपके जीवन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लाने का काम करेंगे, बट गुरु देखा जाए तो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से ऐसा जो आपका हस्बैंड होगा वो कहीं ना कहीं धन लग्जरी के मामले में आपको सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, वो कहीं ना कहीं ज्ञान के मामले में और आपके कैरियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हो सकता है किसी भी स्त्री के चार्ट में ये अगर कंजक्शन है तो वो अपना मैरिज के बाद कैरियर को लेकर कोई बहुत अहम फैसला लेगी, और साथ में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा। शुक्र को देखा जाए तो शुक्र आप पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से यहाँ पे आप सप्तमेश को जरूर देख लें, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को भी। बट शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो शुक्र भोग विलास और लग्जरी के कारक होने के साथ साथ पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। तो ऐसा जो पार्टनर होगा वो हर प्रकार से एक पूर्णता आपके जीवन में लेकर आएगा। वो धन लग्जरी के मामले में तो आपको सपोर्ट करेगा ही, वो आपको ज्ञान के मामले में और बहुत अच्छी एडवाइस देने के मामले में भी आपको आगे बढ़ाएगा। इससे लाइफ आपकी और ज़्यादा बेहतर होगी, लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, जो भी आप काम करना चाहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे। तो गुरु शुक्र का कंजक्शन बहुत ही अहम रोल निभाएगा जब वो 10th हाउस में पर्याप्त रूप से आपको नेम फेम और प्रसिद्धि मिलने के चांसेस बन जाते हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब यहाँ देखिए गुरु शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह है या नहीं। अन्य ग्रह जो भी होगा वो आपके किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा, इवन वो आपके दो दो भावों का स्वामी हो सकता है। तो अब उन भावों का रोल भी आपके कैरियर में बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों का भी, साथ में उन भावों से रिलेटेड आप अपनी क्वालिटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अपने कैरियर में। तो इस तरीके से आपको गुरु शुक्र का कंजक्शन देखना चाहिए। अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए।